सुप्रभात बच्चों। कल हमने रीतिकालीन कवि बिहारी सतसई में से कुछ चयनित अंशों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहारी द्वारा रचित कुछ और दोहों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला दोहा है, नेहु न नैनन को कछु उपजे बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाएं। बिहारी दास जी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से ये दोहा उद्धृत है। इसमें नायिका जो है वह अपनी सखी से उसके नेत्रों की जो पीड़ा है, उसके नेत्रों की जो व्यथा है, इसका अभी तक अंत नहीं हो पाया है, उसके विषय में वर्णन करते हुए कहती है। नायिका अपनी सखी से कहती है, नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, कि हे सखी, मेरे जो नेत्र हैं इनमें प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे जो ये नेत्र हैं, इन नेत्रों को कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई भयंकर बीमारी लग गई है, जिसके कारण ये प्रेम को, स्नेह को भुला बैठे हैं। नीर भरे प्रति रहे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। ये मेरे नेत्र जो है वह सदा अश्रु जल से भरे हुए रहते हैं और इनसे निरंतर अश्रु जल प्रवाहित होता रहता है, फिर भी मेरे प्रियतम के दर्शन की जो लालसा इनमें समाहित है, मेरे प्रियतम के दर्शन की जो प्यास इन नेत्रों में जगी हुई है, वह शांत नहीं होती है, वह किसी भी प्रकार बुझती नहीं है। तो इसमें नायिका के नेत्रों की जो पीड़ा है, प्रिय दर्शन की जो उसकी प्यास है, उसकी जो तृषा है, उसका सुंदर चित्रण बिहारी दास जी के द्वारा किया गया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, तो व्रत की बातें इसमें कही गई है। विशेषाक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और इसके साथ ही इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला दोहा है, जगतु जनायु जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। इस दोहे में बिहारी दास जी ने उस परम सत्ता ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को वर्णित किया है। बिहारी दास जी इस दोहे में कहते हैं कि वह ईश्वर जो है वह ज्ञानातीत है, अगम्य है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसकी छवि का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बिहारी कहते, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने इस संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, इस संपूर्ण जगत को इंद्रियों के माध्यम से जानने का विषय बनाया, सो हरि जान्यो नाही, वही ईश्वर हमारे लिए ज्ञानातीत और वर्णातीत है। उदाहरण के माध्यम से वह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए, कि जिस प्रकार हम अपनी आंखों के माध्यम से इस संपूर्ण संसार को देख सकते हैं, सभी चीजों का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आंखें स्वयं हम
स्वयं अपनी आंखों के माध्यम से आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस संपूर्ण संसार के रचयिता ईश्वर को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उसकी अनुभूति ही कर सकते हैं। इसमें ईश्वर जो है ज्ञानातीत अगोचर है, उसकी महिमा का वर्णन बिहारी दास जी ने किया है और बहुत कम शब्दों में बहुत गंभीर और विस्तृत भावों को बिहारी जी दास जी इसमें बांधने में सफल रहे हैं। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें बिहारी दास जी के द्वारा हुआ है। अगला दोहा है, दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। बिहारी दास जी इस दोहे में कहते हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों भाव, इनकी सत्ता जो है समान रूप से रहने वाले हैं। कभी सुख आता है जीवन में, कभी मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तो कि ना तो हमें सुख में अति प्रसन्न होना चाहिए, ना ही दुख में विचलित होना चाहिए। इसी को बताते हुए कहते दीर्घ सांस न ले ही दुख, कि मनुष्य को दुख मिलने पर, दुख की प्राप्ति होने पर, कष्टपूर्ण समय आने पर कभी भी दीर्घ निश्वास नहीं लेना चाहिए, लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। सुख साई ही न भूले, और सांसारिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर हमें इन सब सुखों को देने वाले उस परम पिता ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करतु है, दई दई सो कबूली, कि तुम इस ईश्वर दुख को देख करके हे देव क्यों पुकारने लग जाते हो, क्यों इतने अधिक विचलित हो जाते हो। दई दई सो कबूली, कि उस ईश्वर ने सुख या दुख जो भी दिया है उस सब को शिरोधार्य करते हुए सहज भाव से उसे उसकी कृपा दृष्टि मान करके तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। बिहारी दास इसमें कहना चाहिए कि ना तो दुख में ईश्वर को दुख में लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, और उस बार बार उस ईश्वर को पर कोई किसी भी प्रकार का दुख के कष्टपूर्ण समय में पुकारना नहीं चाहिए। लोग बाग कोई भी पीड़ा देते कि हे सब भगवान पर छोड़ देते हैं, और सुख जैसे होता है, सुख का कर्ता स्वयं को मानता है, दुख का कर्ता ईश्वर को मानता है। ये विरोधाभास पूर्ण हमारी मनुष्यों की प्रवृत्ति है। तो वही इसी चीज को बिहारी जी स्पष्ट करते हैं कि वैभव में ईश्वर को मत भूलो, और दुख मिलने पर लंबी लंबी सांसें, दीर्घ निश्वास मत लो। दोनों ही स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करते हुए उस परम सत्ता का आशीर्वाद मानते हुए, कृपा दृष्टि मानते हुए उसे सहज रूप में स्वीकार करो। इसमें अनुप्रास अलंकार है, दई दई, दई दई शब्द भी वही है, अर्थ भी वही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा है। अगला छंद है, पावक सो नैननु लगे, जाको लाग्यो भाल, मुकुरु होंगे नेक में, मुकुरु विलोक लाग। इसमें एक नायक जो है किसी अपनी पत्नी को त्याग कर किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करके आया है, तो जो खंडिता नायिका है वह अपने नायक के सिर पर जैसे ही महावर का निशान देखती है तो उससे वह पहचान जाती है कि इसने किसी और के साथ प्रति क्रीड़ा करी है, किसी और के साथ ये रह करके आया है, तो उसे
नायक को वह उपालंब देते हुए अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, पावक सो नैनू लगे जाकू लाग्यो भार। वह अपने नायक से कहती है कि हे लाल, तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे माथे पर जो परकीय स्त्री जिसके साथ तुम रमण करके आए हो, उसका महावर का निशान तुम्हारे ललाट पर लगा हुआ है, और इस महावर को देख करके मेरी आंखों को शीतलता नहीं मिल रही, बल्कि मेरी आंखों को यह महावर का निशान आग के समान उद्दीपनकारी लग रहा है, मेरी पीड़ा को बढ़ाने वाला कष्टकारी लग रहा है। मुकुरु होंगे नेक में मुकुरु विलो को लाग, कि तुम अपने इस ललाट को भली प्रकार से मुकुरु अर्थात दर्पण में देख लो, और नहीं तो तुम सदा की ही भांति, तुम्हारी जो आदत है वह थोड़ी देर में जैसे ही ये निशान तुम्हारे ललाट से पानी से धोने से या पोंछने से जैसे ही मिट जाएगा, तो तुम इस बात से मुकुर जाओगे कि पिछली रात्रि तुम किसी परकीय स्त्री के साथ रमण करके आए हो, उसके साथ उसे मिल करके आए हो, तो इसीलिए तुम अपने मुख को, अपने इस ललाट को दर्पण में देखो, ताकि तुम्हें भी पता, तुम्हारी जो मैं बात कह रही हूँ वह बात पूरी तरह प्रमाणित हो जाए। इसमें खंडिता नायिका की जो पीड़ा है उसका चित्रण बिहारी दास जी के द्वारा किया गया है, और साथ ही बिहारी ने यह भी बताया है कि कोई भी स्त्री जब उसका पति किसी अन्य के साथ रति की क्रीड़ा करता है तो उस स्त्री को बहुत संताप होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। उसी पीड़ा का चित्रण बिहारी दास जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक मुकुरु होंगे नेक में, मुकुरु मतलब तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, और दूसरा मुकुरु शब्द जो है उसका अर्थ है दर्पण। एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है और माधुर्य